इस नागमणि को नागिस्तान पहुंचा दो इच्छा, वहां ये सुरक्षित होगा। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन मुझे मेरी परवाह नहीं। बस ये चमत्कारी नागमणि सही जगह पहुंच जाए, उसके बाद मैं सुकून से मर पाऊंगा। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी में कैसे? ये मेरे अधिकारों में नहीं है, और तुम्हें इस हालात में अकेले छोड़कर मैं। मेरी चिंता मत करो इच्छा, इस एक नागमणि पर मुझ जैसे हजारों नाग कुर्बान। ये मणि नागिस्तान का गौरव है, महाशक्तिशाली है, एक पल में बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। हमें इसे बचाना ही होगा इच्छा। मैं अभी भी। मुझे तुम्हारी और तुम्हारी शक्तियों पर पूरा भरोसा है इच्छा। एक तुम ही हो जो ये काम कर सकती हो। बस एक बार ये नागमणि मुखिया जी के हाथों में पहुंच जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा इच्छा। इच्छा ये विश्व कल्याण का काम है इच्छा, और एक जिम्मेदार नाग होने के कारण तुम्हें ये काम करना ही होगा इच्छा। ठीक है, लाइए ये मणि। फंस गई बेचारी। अब ये मणि नागिस्तान लेके जाएगी, और इसके पीछे पीछे मैं जाऊंगी। जो नागिस्तान सालों से किसी ने नहीं देखा, उसे आज मैं देखूंगी, और अपनी एक फुफकार से सब खत्म कर दूंगी। अब मेरी कहर से नागिस्तान को कोई नहीं बचा सकता। पता नहीं क्या क्या लिख दिया टमाटर। यो क्या कर रही है छोरी? फुलाद जैसे आदमी से टकरा रही है, टूट फूट के चूर चूर हो जाती तो। वो मैं तो बस यहाँ। मैं क्या कर रही है? उस बकरी की हवा तुझे भी लग गई क्या? देख छोरी, यहाँ ओलंपिक ना चल रहा है जो इतनी तेज तेज दौड़ रही है तू। जी वो मैं, लेकिन देख छोरी, सड़क हो या गली, इंसान को संभल कर चलना चाहिए। कभी कभी मेरे जैसे बाहुबली भी घूमने निकल पड़ते हैं, समझी? जी। अरे छोरी देख, तेरा फोन बज रहा है। अंकल मेरा नहीं, आपका बज रहा है। मेरा? हाँ सबल बोल। हाँ पिताजी, सारे काम छोड़ छाड़ के जल्दी घर आ जाओ, यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो गई है। अरे क्या हो गया भाई? अच्छा ठीक है, मैं घर आ रहा हूँ, वही बताना। ठीक है? ओके। चल छोरी, हाँ? जल्दी घर चल। अरे प्रॉब्लम हो गई है वहाँ, जल्दी आ। अरे प्रॉब्लम है, जल्दी आ। इस बुढ़ो को भी अभी बीच में आना था, मेरा काम होते होते रुक गया। ये छोरे, मुंह में दही जमा के रखा है के? जवाब क्यों नहीं देता? क्यों किया तूने इसके साथ ऐसा? कब से रो रही है बेचारी? सो खा रही है, कब से रो रही है बेचारी। अरे भाई, दादी भी वही कह रही है। मुझे जाने दीजिए, मुझे अब इस घर में नहीं रहना। हाय अम्मा जी, आज ये कह रही है इस घर में नहीं रहना, कल को ये कहेगी इस गांव में नहीं रहना, परसों को ये कहेगी इस ग्रह पे नहीं रहना। बताओ अम्मा जी, मेरे बच्चे की गृहस्थी कैसे बसेगी सैटेलाइट से? चुप कर अपू, तुझे भी तेरे पापा और चाचा की हवा लग रही है क्या? अरे क्या हुआ सबल भाई, इतना अर्जेंट फोन क्यों किया था तूने? ममता दीदी को क्या हुआ? हाँ? ये ममता कम्बल लपेट के क्यों बैठी है? अरे पिताजी, ममता भाभी प्रबल और कंबल के बीच में कंफ्यूज हो गई। लिपटना था प्रबल से, लिपट गई कंबल से। अगर तू चुप ना हुआ ना तो तेरी कनपट्टी के नीचे हवन करा दूंगा मैं। अरे माँ तू बता, ये सारा माजरा क्या है? थारे इस बावले ने ममता के साथ बदतमीजी की है। अरे ना दादी, मैं तो उसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा,
प्रबल, अरे भाई ये सब क्या है? सजनी पिताजी, सजनी। सजनी? वो फिल्म वाला गजनी और मेरी सजनी, दोनों की एक ही बीमारी है ना, तो मैंने सोचा कि इलाज भी एक ही होगा। हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे। अरे तू सोचता क्यों है? मैं सोचा अरे एक मिनट, ये गजनी है कौन? एक फिल्म डायरेक्टर है जिसकी एक हादसे में याददाश्त चली गई थी, तो सब कुछ याद रखने के लिए उसने अपने शरीर पे सब कुछ गुदवा लिया। तो पापा को लगा कि मम्मी को भी मुझे यहाँ नहीं रहना। एक अनजान आदमी ने मुझे छू भी कैसे लिया? रे भाभी, कैसी बातें कर रही हो आप? किस अनजान आदमी ने छुआ आपको? बताओ मुझे, उसकी टांगे तोड़ के आपके सामने रख दूंगा मैं। ये है वो अनजान आदमी। अब तोड़ इसके हाथ पैर और इसके हाथ में दे दे। दादी, लेकिन ये तो उनके पति है ना? हाँ छोरा, मैं भी किसे समझा रही हूँ। प्रबल, जो तूने किया है उसका एक ही इलाज है, माफी। कॉफी? अरे दादी, कॉफी से याददाश्त कैसे वापस आएगी? अरे बावले, में कॉफी नहीं माफी कह रही हूँ, माफी। कैसे बावले को जन्म दिया तूने? माँ बस तेरा ही आशीर्वाद है, एक से बढ़कर एक गहने हैं। हे भगवान। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। लगता है भाभी को रोने का दौरा पड़ा है फिर से। रो लो भाभी, रो लो। मुझे जाने दो, मुझे इस घर में नहीं रहना। ममता दीदी, अब कहाँ जाओगे ये घर छोड़ के? ये घर आपका अपना है, ये लोग आपके अपने हैं, सबसे इतना प्यार करते हैं। देखिए, इसमें आपकी कितनी पुरानी यादें लिखी है। देखिए, जब आप बीमार थी तो दादी ने पूरे महीने नंगे पैर चलने की मन्नत मांगी थी। और हाँ, जब अप्पू पैदा हुआ था तो प्रबल भैया ने आपको अपने कंधे पर बैठाकर गांव देवी के मंदिर ले गए थे। और शादी की पहली रात जब आपको नींद नहीं आ रही थी तो चंचल आंटी ने आपको अपनी माँ की तरह गोद में सुलाया था। अब बताओ, इस चौखट के बाहर आपको इतना प्यार और इतना अपनापन कहाँ से मिलेगा? लेकिन इन्होंने जो किया वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं मानती हूँ कि प्रबल भैया का तरीका गलत था, लेकिन इरादा नेक था। अरे कैसी बात कर रही है इच्छा? मेरा इरादा एकदम नेक था। फिर भी मुझे बस ममता दीदी, और नहीं। चलिए आप कमरे में चलिए, थोड़ा आराम करिए। ले। छोरा, यहाँ। छोरा, तू थोड़ा सब्र रख। रबर? अरे दादी, अब रबर से ना मिटेगा वो। अरे रबर नहीं, मैं सब्र बोल रही हूँ। सब्र 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 रख। अरे दादी, चिल्ला क्यों रही हो? बहरा थोड़ी ना हो। देख छोरा, ममता की याददाश्त धीरे धीरे आ जाएगी। अभी उसकी हालत बहुत नाजुक है, हमें उसे एक बच्चे के जैसे संभालना है। हाँ, तू जरा अक्ल से काम ले। कल से? अरे कल से क्यों दादी? जो भी काम है आज बता दे मुझे, मैं अभी कर देता हूँ। हे भगवान, मेरे लिए कोई पत्थर लावेगा, मैं अपना सर फोड़ लूं। अरे माँ, कौन से साइज का पत्थर लेके आना है? जितना बड़ा तू उठा सकता ना उतना बड़ा लेके आ। इतना? ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से जाना है। अरे ममता दीदी, फिर वही बात। ऐसा तो क्या हो गया जो आप इतने परेशान हो? ये दाग देखे हैं, फिर भी तुम पूछ रही हो? ये आप इनकी वजह से इतने परेशान हो? अरे दीदी, ये 2 पल के मेहमान हैं, यूं आए हैं यूं मिट जाएंगे। चलिए आप अपनी आंखें बंद कीजिए। नहीं, उस लफंगे ने भी यही कहा था, फिर मैंने आंखें खोली तो। दीदी, मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ, आंखें बंद कीजिए ना प्लीज।
आप आंखें खोलिए। ओह, ये तो वाकई में कैसे किया तुमने? तुम जादू जानती हो क्या? आहा, जिस स्याही से लिखा गया था वो जादू की थी, सो उड़ गई। दीदी, स्याही जरूर झूठी थी, लेकिन प्रबल भैया का प्यार सच्चा है। चलिए, अब आप आराम करिए, मैं चलती हूँ। चल अच्छा, यहाँ की मुश्किल तो हल हो गई। अब जल्द से जल्द इस मनी को नागिस्तान पहुंचाना है। काश ऐसी भी कोई मनी होती जो मेरे मन की बात आप तक पहुंचा पाती। अच्छा, तुम बिना बोले इतना कुछ बोल जाती हो। जो तुम्हारे दिल में है अपने आप मुझ तक पहुंच जाता है। टाइम अप। क्या है चाचू, मौका मिलाने के शुरू हो गए। वैसे एक बात बताओ, ये गिरने पड़ने का हुनर आप में बचपन से है या अभी अभी इच्छा की संगत में रहकर डेवलप हुआ है? तेरी तो मैं अपू। वैसे चाचू, अगर आपकी डेली एक्सरसाइज हो गई हो तो दादी आप दोनों को बुला रही है अभी। अरे क्या हो गया भाई, आज आपके सारे पेज उल्टे पड़ रहे हैं। कुश्ती उश्ती का मन है क्या आपका? अरे ना छोटे, तेरी भाभी की चिंता हो रही है मैंने। क्या हुआ भाभी को? मायके वायके गई है के? अरे फिर भूल गया तू? उसकी याददाश्त चली गई है, ना तो वो मैंने पहचान रही है और ना अप्पू को। ये तो बहुत बुरा हुआ भाई, लेकिन इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? नहीं, एक आइडिया है मेरे पास। वन आइडिया भाई, वन आइडिया। अरे सुन तो ले पहले। ए भाई, आइडिया किसका है? आपका तो एवा नहीं होगा ना। चलो फिर भी बोलो बोलो बोलो। छोटे, 10 साल पहले जब मैं और ममता पहली बार मिले थे ना, बड़ा रोमांटिक माहौल था। पीछे दाग लगी हुई थी। अरे भाई, कुर्ता उर्ता धुलवा के ना पहना था क्या आपने? अरे दाग पिक्चर लगी हुई थी राजेश खन्ना वाली, और वो गाना चल रहा था। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। अरे हाँ बोलो, हम कब बारात लेके आए? फिर क्या हुआ भाई? चाय गिर गई। यहाँ चाय गिरी और वहां हम दोनों की विकेट गिरी। क्या बात है भाई। छोटे, मैं सोच रहा हूं कि अगर हम फिर से वही हादसा ममता के सामने वैसे ही पेश करें तो ममता की याददाश्त वापस आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है भाई, लेकिन भाई इस नाटक में ममता भाभी का रोल कौन करेगा? अब तू, मैं तो बन ना सकता, मैं ही रहूंगा, तू ममता का रोल कर ले। भाई साड़ी पहननी पड़ेगी, पिताजी बहुत मारेंगे। मैं नहीं। हारेंगे? अरे ये मेरी लड़ाई है, पिताजी कैसे हारेंगे? अरे मैं हारेंगे ना कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर मैं साड़ी पहनूंगा तो पिताजी मन्ने मारेंगे। अरे ना छोटे, तू मेरे लिए थोड़ी सी मार ना खा सकता? अरे आज तू मेरे लिए थोड़ी सी मार खाएगा तो जिंदगी भर तुझे तेरी भाभी के हाथ की रोटी भी तो खाने को मिलेंगी। छोटे, मेरी जिंदगी तेरे हाथ में है। भाई ब्लाउज बड़ा सिलवाएंगे हम, आ जाओ। छोटे, प्लान याद है ना? हाँ। है, जैसी ममता आएगी मैं गाना बजाऊंगा
तू चाय लेके आई हो और मेरे ऊपर गिरा दी हो। अरे वो सब ठीक है भाई, पहले आप ये बताओ कि मैं कैसा लग रही हूँ। घड़ा सोड़ा लग रहा है तू। पिताजी आ गए। पिताजी, अरे अप्पू, मैं कब से आवाज दे रहा हूँ, कहाँ है तू? कबर, कौन है ये मोहतरमा? अम्मा जी की सहेली है पिताजी। अम्मा जी की सहेली? चंचल की सारी सहेलियों को तो मैंने अच्छे से ताड़ रखा है, इस पर क्यों नहीं पड़ी आज तक मेरी नजर? लगता है मार्केट में नया मॉडल आया है। जी, क्या नाम है जी आपका? पिताजी क्या कर रहे हो? अम्मा जी की सहेली है। जब तो हम उम्र आपस में बात कर रहे हो ना, तो बच्चों को बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। जी, मैं विश्व प्रसिद्ध पहलवान खड़क प्रताप सिंह, हैवी वेट चैंपियन। मैंने तो अपना परिचय दे दिया, अब आप भी अपना परिचय दे दो। हमसे क्या शर्माना, हम तो आपकी सहेली के पति हैं। अम्मा जी आ गई। चंचल, 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 लो जी, आपकी सहेली आ गई। आप उसके साथ बातें ठोको, मैं तब तक अपनी खुराक लेकर आता हूँ। बाल बाल बच गए। ममता आ रही है, तू जल्दी से चाय लेके आ, मैं गाना बजाता हूँ। ठीक है। मैं आ गया नए उत्साह और नए जोश के साथ। अब अपना चेहरा दिखा दो। ये क्या किया आपने? खड़क प्रताप सिंह के कपड़ों पे चाय गिरा दी। अगर आप चंचल की सहेली ना होती, क्या कर रहा हूं मैं? मोहतरमा, देखिए आपने गुस्ताखी करी है, इसकी सजा मिलेगी आपको, बरोबर मिलेगी। और सजा है कि आप अपना ये चेहरा दिखाओ। सबल, तू इतना बड़ा भुलक्कड़ हो गया कि भूल गया तू एक मर्द है। अरे ना पिताजी, बचपन में लाल किताब में लिख लिया था मैंने, रोज सुबह उठ के पढ़ता हूँ कि मैं मर्द हूँ। अरे भाई, ये सब नौटंकी क्या है? पिताजी, ये सब हम ममता की याददाश्त वापस लाने के लिए कर रहे थे। कौन कहता आपसे ये सब करने के लिए? प्लीज, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, मुझे मेरी जिंदगी जीने दीजिए। मुझे कुछ याद नहीं करना। आप मुझ पर रिश्ते लादने की जितनी कोशिश करते हो, उतनी ज्यादा तकलीफ होती है मुझे। अब मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। दीदी, भाई, अपना प्लान तो फेल हो गया। ना छोटे, अपना प्लान फेल हो गया। बात तो तू सही कह रही है छोरी, लेकिन ये काम मैंने घना मुश्किल लागे है। दादी, अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। अब आप एक बात बताइए, आपके लिए ममता दीदी ज्यादा मायने रखती हैं या उनका गुजरा हुआ कल? ममता? हाँ, तो यादें नहीं बन जाएंगी और रिश्ते फिर से जुड़ जाएंगे। दादी, डॉक्टर ने वैसे भी कहा है कि ममता दीदी के दिमाग पे ज्यादा जोर देना सही नहीं है, इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। तो हम ये सब क्यों करें? जब तक ममता दीदी की याददाश्त वापस नहीं आ जाती, हम उन्हें ऐसे ही खुश रखेंगे। ठीक है, लेकिन वो बावले प्रबल और सबल को भी तो समझाना पड़ेगा।